जय हिंद साथियों, सक्सेस की में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस युग में कांस्य मतलब तांबे की खोज की गई थी और इसमें सबसे पहले धातु थी तांबा और टीन, ठीक है, मिश्र धातु। इसके खोजकर्ता का नाम है दयाराम साहनी। कब की थी इसकी खोज? तो 1921 में। अन्य नाम क्या है सिंधु सभ्यता के? आपको पूछे जा सकते हैं कि इसके अन्य नाम क्या क्या है। तो इसके अन्य नाम में है हड़प्पा सभ्यता, प्राक ऐतिहासिक सभ्यता, सैंधव सभ्यता। और इसके अलावा आपसे यह पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे या मुख्य निवासी कहाँ के थे। तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय निवासी थे। सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय निवासी थे। मेसोपोटामिया एवं मिस्र सभ्यताओं के समकालीन थी। सैंधव सभ्यता किसके समकालीन थी? तो आपका आंसर होगा मेसोपोटामिया एवं मिस्र सभ्यताओं के समकालीन थी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषता मोस्ट आईएमपी और इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में किस टाइप की सभ्यता थी। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में नालियाँ जो थी वो हमेशा ढकी हुई होती थी, सड़कें समकोण होती थी और गलियाँ जो है वो चौड़ी व सीधी होती थी। गलियाँ कैसी होती थी? चौड़ी और सीधी। उसके अलावा सिंधु सभ्यता के उसके बाद आती है सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो उसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर था। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा तो नहीं जाता है नॉर्मल एग्जाम में, लेकिन हाँ यूपीएससी आईएएस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण तक का जो फैलाव है उसकी लंबाई कितनी है? तो 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में उसकी लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे जाता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि चिनाब नदी पर मांदा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है? तो गोदावरी नदी दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक है। तो हिंडन नदी पर आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक है। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो पूरा स्थल है, पश्चिमी पूरा स्थल, ये कहाँ तक विस्तार फैला हुआ है। तो इसका विस्तार है दासक नदी, सुतका गैंडोर और बलूचिस्तान। इसमें से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी वनडे एग्ज़ाम होती है उसमें से इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, या आपके एग्ज़ाम में आता ही है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की परिपक्व अवस्था वाले स्थल, अभी तक वर्तमान में सिंधु सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन उसमें से सिंधु सभ्यता की परिपक्व अवस्था मतलब बहुत ज़्यादा जो अवस्थाओं में खोजे गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 6। उन 6 के नाम ये लिखे हुए हैं, ये कौन सी नदी के किनारे हैं और उसके खोजकर्ता का क्या नाम है ये दिया गया है। तो देख लेते हैं हम एक बार इनको। पहली जो परिपक्व अवस्था वाला स्थल है वो है हड़प्पा स्थल। और हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कई बार। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका हड़प्पा सभ्यता नाम है, तो हो सकता है सिंधु नदी। नहीं, हड़प्पा सभ्यता जो है वो हड़प्पा स्थल है और ये सभ्यता है। तो हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। उसके अलावा हड़प्पा स्थल की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अच्छा ये बताइए कब की थी? तो मैंने अभी आपको बताया है कि 1921 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी और कई बार पूछे भी जा चुके हैं।
उसके बाद बात करते हैं लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये जो भी इस बोर्ड पर लिखा है इसमें से एक क्वेश्चन आप खुद टेस्ट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आते ही हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, लोथर जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद धोलावीरा। धोलावीरा किस नदी के किनारे है? तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो नदी लिखा ही नहीं है, लेकिन धोलावीरा के जो स्थल है वहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी और वहाँ पर नदी नहीं होगी जब भी तो पानी की समस्या थी। ये लोग क्या करते थे, धोलावीरा स्थल के जो लोग थे वो लोग हमेशा वर्षा के पानी वगैरह और मीठे पानी की बहुत दिक्कत जाती थी, तो ये जल संरक्षण द्वारा जल इकट्ठा करते थे और अपनी खेती वगैरह जो भी ये करते थे। अच्छा, धोलावीरा में क्या था, पानी की समस्या थी, इसलिए यहाँ पर नदी नहीं होगी जब भी तो पानी की समस्या होगी ना। तो धोलावीरा में कोई भी नदी का वर्णन नहीं है। उसके बाद रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके क्या हैं, खोजकर्ता। धोलावीरा स्थल के खोजकर्ता का क्या नाम है, रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके बाद कालीबंगन का, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी कई बार पूछा भी गया है कि कालीबंगन स्थल जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बी लाल तथा के थप्पर ने। और राखीगढ़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे है और इसकी जो खोज की थी वो सूरजभान ने की थी। थैंक यू।